मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर हमने 1 साल उद्योग विभाग में पूरा किया है। इसमें हम लोगों ने जब इस काम को सौंपा गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि बीजेपी के पास ये पहली बार विभाग आया था और पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार के नाम पे हुआ था। लोग कहते हैं जो बीएसपी है, बिजली सड़क पानी, उस पर पूरे देश में अब बिहार के साथ पूरा देश आत्मनिर्भर बना है। यहाँ तक कि जब तक नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बहुत संसाधन नहीं थे वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और ख़ास तौर पे नितिन गडकरी जी ने जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको सड़क मिल जाएगी। लेकिन पिछले चुनाव में बड़ा सवाल रोज़गार का था, रोज़गार सरकारी क्षेत्र में। उसके अलावा तो ऐसे जितने विभाग हैं उसमें रोज़गार का सृजन होता ही है, चाहे वो हेल्थ हो, रोड हो, स्वरोजगार सब में मिलता ही है। हर विभाग से कुछ न कुछ रोज़गार डेवलप होता है। लेकिन अगर बिहार में रोज़गार होना है तो उसमें उद्योग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में काम होना है। और ये जिम्मेदारी जब हमें मिली थी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको दिल्ली से उड़ते हुए जब टेक ऑफ किया तो हवा में ही बताया था, इशारे में, कि सबसे मुश्किल काम आपको दिया जा रहा है। तब हमने नहीं जाना था कि हमारे पास कौन सा काम है, लेकिन पार्टी हरदम मुश्किल काम हमको जब देती है। पहली बार पार्टी ने कहा था जाओ किशनगंज, जहाँ कभी नहीं जीते, कमल खिलाओ, तो हमने वहाँ खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर, जहाँ कभी सांप्रदायिक तनाव हुआ था, हमने मोहब्बत का फूल खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, कमल खिलाओ। तो पहली बार हम लोग जब लोकल बॉडी के चुनाव में गए तो अनुराग ठाकुर पूरा जम्मू कश्मीर देख रहे थे, तरुण चुग देख रहे थे, और जम्मू का रीजन और कश्मीर के रीजन में अनुराग ठाकुर और हम थे, और कश्मीर रीजन खासकर वैली में देख रहा था। 48 दिन में रहा और वहाँ भी कमल खिला। अब पार्टी का आदेश हुआ है कि जाओ बिहार और उद्योग लगाओ, तो ये बड़ी चुनौती है हम लोगों की। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल के लिए बनी है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सरकार में शामिल है और बहुत सारे विभाग बीजेपी के पास हैं। लेकिन सब जगह सारे मंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उद्योग और रोजगार में थोड़ा और स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी इसके लिए बराबर पूछताछ करते रहते हैं और हम भी बताते रहते हैं। तो आज के दिन, क्योंकि मैं तो पार्टी ने ही मुझे बताया कि आपको उद्योग मंत्री रहना है, तो इस नाते पार्टी के मुखिया को, सरकार के मुखिया को तो हमने कल जो हम नीतीश कुमार जी को मैंने जाकर एक रिपोर्ट कार्ड दी और एक खूबसूरत पेंटिंग उनकी तैल चित्र एक पेंटर ने बनाई थी और वो भी उनको सौंपा। काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से कल उद्योग को बढ़ाने के लिए बात हुई, और जो नई नई पॉलिसीज़ और बननी उस पर सकारात्मक तरीके से पूरा सहयोग हम लोगों का है। और मेरा सौभाग्य है कि सरकार और पार्टी का दोनों का इसमें पूरा सहयोग है। हमारे लिए मंत्री के तौर पर उद्योग विभाग में जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी। मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने इस मुश्किल काम के लिए हमें चुना है। और मैं आपको बता दूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रोड की बैठक थी तो उसमें इथेनॉल का विषय लिया है, क्योंकि इथेनॉल में
जितने मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है, हम लोगों ने भी, संजय जायसवाल जी ने, सुशील मोदी जी ने, बिहार के मंत्री आर.के. सिंह जी ने, गिरिराज सिंह जी ने, सब ने जाकर हरदीप सिंह पुरी जी से बात किया और पार्टी का दबाव हरदीप सिंह पुरी जी पे हुआ कि जो 18 करोड़ लीटर मिला था वो 36 करोड़ लीटर मिला। हमें 172 करोड़ लीटर का बिड हमारे पास है। जब आज हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी के सामने, जो हमने पत्र में उनको लिखा है, तो हवा में कोई बात नहीं है। 4 इथेनॉल प्लांट, 2 गोपालगंज में, 1 आरा में 4 लाख लीटर रोज का और पूर्णिया में बनकर तैयार है। 18 तारीख को भागलपुर जिले में मैं एक शिलान्यास करने जा रहा हूं। मोतीपुर में 4 प्लांट में काम शुरू हो गया है और दरभंगा, मधुबनी के लोहट में भी सॉइल टेस्टिंग और बाउंड्री का काम शुरू हुआ है। लेकिन लॉजिस्टिक पार्क बनाना है गया के अंदर, जिसमें जब इस बार बजट आया तब डॉक्टर संजय जायसवाल जी से मैं मिलने गया तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते संगठन का तो ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन कैसे केंद्र की योजना बिहार में आए, इसमें 24/7 संजय जायसवाल जी लगे रहते हैं। इन्होंने कहा कि आप गति शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। गति शक्ति में हम लोग, उसमें पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें बिहार से मैंने रिप्रेजेंट किया था पीएम साहब के साथ, वो कार्यक्रम हुआ था। अब हम लॉजिस्टिक में भी, टेक्सटाइल में भी, अन्य चीज़ों में भी, बिहार फूड प्रोसेसिंग में भी काम करेगा। बहुत बड़ा मॉडल जो चनपटिया में हुआ है, जिसको खुद संजय जायसवाल जी ने, क्योंकि इनके संपर्क संबंध दुनिया में है और वो वर्ल्ड में कई फोरम पे ये जाते रहे हैं, तो बिहार में चनपटिया मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ है संजय जायसवाल जी के वजह से। मैं भी जब देखने गया तो मेरी आंखें खुल गई और हमने तय किया है कि जहाँ पे आधे में हम बनाया है हमने, और जो आधा बचा हुआ एरिया है, जो उस एरिया में संजय जायसवाल जी के क्षेत्र में ही है, उसमें हम पूरे में बनाएंगे और बाकी ज़मीन उसकी हम जो खाद्य मंत्रालय है उसको दे देंगे।